कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए होते हैं, उससे अगले भाव में यानी कि सेकंड हाउस में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है, तो इस योग को हम सुनफा योग के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से 12वें भाव में यानी कि उससे पिछले भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो इस योग को हम अनफा योग के रूप में जानते हैं। और चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर बैठे हुए हों, उससे अगले भाव में भी और पिछले भाव में भी, दोनों में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है, तो इस योग को हम दुर्धरा योग के रूप में जानते हैं। और इन तीनों योगों में से कोई भी योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बन रहा है, तो शास्त्रानुसार ऐसा व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान, धनी और प्रसिद्ध होता है, यानी राजा तुल्य जीवन जीने वाला होता है। परंतु अनुभव में आप इस योगों के परिणामों को इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी जन्म पत्रिका में कोई राजयोग है, कोई धन योग है, या फिर कोई भी शुभ योग बना हुआ है, कोई भी ग्रह शुभ योग बना है, और ऊपर से चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठकर तीनों में से किसी भी योग को बना दें, तो ऐसे में जो शुभ योग बने हुए हैं, जिन ग्रहों के कारण बन रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी में और वृद्धि हो जाएगी और अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे।